फ्रेंड्स, आज मैं काफी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं और आज मैं ये गुजरात के इलेक्शन का एनालिसिस लेके आया। गुजरात का इलेक्शन एक बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, जो कि पिछले 15-20 दिन से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह से गुजरात में अपना डेरा डाले हुए हैं और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर योगी है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये पूरी तरह धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं, जो कि एक क्लियर कट एक पोजीशन अभी जो गुजरात का एक सर्वे आया है, इंटरनल सर्वे, जिसमें पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, उसको किसी तरह से ठंडा किया जाए। हालांकि ये एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत ही ज्यादा है। गुजरात जो, क्योंकि बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर हैं, ये पटेल और ये अपर कास्ट के वोटर्स, इनमें भी इस बार काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। 2017 के इलेक्शन में जो एक लोगों का जो एक नाराजगी थी पटेल वोटर्स में और ओबीसी वोटर्स में, जिसका प्रतिनिधित्व अल्पेश ठाकुर कर रहे थे, और ये पटेल आंदोलन जो चला था, पटेल आरक्षण का आंदोलन हार्दिक पटेल कर रहे थे, और तीसरा एक जो जिग्नेश मेवानी जो कि दलित लीडर हैं, उनने वो जो ऊना केस के बाद एकदम दलित मुद्दा भी छा गया था, तो इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को काफी डेंट किया था। लेकिन बीजेपी काफी हद तक उसको मैनेज कर गई और जिसका रिजल्ट ये रहा कि 2017 में बीजेपी को 49% वोट मिला, कांग्रेस को 41% वोट मिला और तकरीबन 10% वोट और छोटी मोटी पार्टियां को मिला, और जिसमें नोटा को 1.880% वोट मिला। ये तकरीबन 5-5.5 लाख के करीब वोट है, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत ही मायने रखता है। जीत हार के मायने में काफी रखता है। कई सीटें तो ऐसी थी कि जिसमें ये नोटा ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया। कांग्रेस की जो कि सभी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसने एक पूरी तरह से इलेक्शन में वो किया, लेकिन फिर भी वो 77 सीटों तक ही पहुंच पाए, और बीजेपी किस तरह मैनेज कर गई और अपना 99 सीटों से अपनी गवर्नमेंट बना गई। लेकिन इस बार, क्योंकि एक उस बार ये भी था कि कांग्रेस ने एक थोड़ी सी गलती ये कर दी थी कि जो मणिशंकर अय्यर ने जो एक वर्ड बोला था मोदी को, उसको मोदी ने एक बड़े तरीके से भुना लिया। ऐसा ही 2007 के इलेक्शन में सोनिया गांधी जी ने बोला था कि मौत का सौदागर, उसको बीजेपी ने एक बहुत ही उससे एनकैश किया। तो मोदी तो एक वर्ड के जादूगर हैं, वो बहुत उसपे ये जानते हैं किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्योंकि गुजरात की सिचुएशन काफी डिफरेंट है। गुजरात में इलेक्शन बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ रही है। मोदी अब तभी जीत सकती है इलेक्शन, वो अदरवाइज वो जीत ही नहीं सकती। और मोदी के अंदर जो वोकल जो उनकी पावर है, पब्लिक के अंदर जो उनकी इमेज है, वो आज भी बहुत अच्छी है। इस बार थोड़े से हालात थोड़े चेंज है, और ये इंटरनल सर्वे ये बता रहा है बीजे इसका, जिसमें बीजेपी के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। इसी को देखते हुए कांग्रेस बहुत ही एक सधी हुई चाल से चल रही है, ना तो बड़ी रैलियां कर रही, ना ही उसको कोई इस तरह का जैसे कि जो बीजेपी को ऐसा मौका दे रही जो कि बीजेपी उसको भुना सके। सारा जोर कांग्रेस का एक उस पर चल रहा है कि साइलेंटली वोट किया जाए और उसमें वो बीजेपी अपना कांग्रेस अपना निकाल ले सीट। इस बार के जो इलेक्शन है, केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी का वो किया है,
जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना एक वोट परसेंट दिखा दिया 17%, कि 10% तो दूसरी पार्टियों का वो उसे मिल जाएगा, और 7% वोट ये कांग्रेस और बीजेपी का काट लेंगे। तो इस तरह 17% अपना वोट दिखा दिया एजेंसियों को खरीद करके। ये एक एजेंसियों की मैनिपुलेशन से चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार का इलेक्शन बहुत ही एक रोमांचक उसमें है। हालांकि सीटों को प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, कितना वो जीतेगा, कितना कि इलेक्शन कमीशन की वो है। लेकिन इस बार ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से टक्कर दे रही है बीजेपी को, क्योंकि इलेक्शन गुजरात में हो रहा है, तो गुजरात एक तरह से मोदी के पीछे है, और कांग्रेस किसी भी तरह की वो ऐसी लूज बॉल नहीं फेंकना चाह रही कि जिससे कि इसका फायदा सारा का सारा मोदी को मिले। हालात ये है कि इस बार कांग्रेस एक सधी हुई चाल से बीजेपी को पछाड़ने की स्थिति में है। अब लेकिन अब बीजेपी ने भी पूरे वो सारे पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। धन से पूरी तरह से बीजेपी ने इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है अगर जो ये बीजेपी गुजरात का इलेक्शन हारे तो 2024 में इनका सफाया हो जाना है, जो कि इन्होंने आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट किया हुआ था कि बीजेपी तो अजय पार्टी है, लेकिन ऐसे हालत नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपने पिछले 8 सालों में सिर्फ सरकारें बनाई हैं, इनका समर्थन कहीं नहीं, वोट परसेंटेज कहीं नहीं बढ़ा। हालात वही है बीजेपी की। और इस तरह के सिनारियों में हालात ये लग रही है कि बीजेपी तक शायद सत्ता तक ना पहुंच पाए और कांग्रेस उसको सत्ता से बाहर कर दे। आम आदमी पार्टी का ऐसा है कि ये सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत की चार सीटें हैं, अहमदाबाद की 2 सीटों पे, राजकोट की 2 सीटों पे, इन पे काफी तगड़ी फाइट में है, तो तकरीबन ये 5-6 सीटें निकालने की पोजीशन में है। और जितना वो कह रहे हैं कि हमारा 17% वोट बैंक, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपना वैसे ही इनका शुरू से ही सिगुफा रहा है आम आदमी पार्टी का, कि केजरीवाल का अपना एजेंसियों से पैसे लेके उनको अपने फेवर में वोट दिखा देना। हमारे टैक्स पेयर के उस पर ये सारा यही खेल चल रहा है पिछले इसका 10 साल से। तो सिचुएशन बड़ी रोमांटिक, बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। और पूरी तक सभी पार्टियों ने पूरे साम दाम दंड भेद की नीति से अपना इलेक्शन में पूरे मोड में है। 1 तारीख को जो इलेक्शन होगा 89 सीट्स पे, और उसके बाद 5 तारीख को 93 सीट्स पे इलेक्शन होगा। तो पूरी तरह से टक्कर में इस बार कांग्रेस है, बीजेपी को हराने की पूरी पोजीशन में है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।